मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को विपक्षी पार्टियां अपना जीत बता रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोला सिंह मौजूद है। सर, विपक्षी पार्टियां कह रही है ये इंडिया गठबंधन की जीत है, कल मोदी सरकार ने जो जातीय जनगणना का फैसला किया है। देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है शायद कि विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का कोई काम अच्छा लगा है। दूसरा, लंबे समय इन्होंने देश में शासन किया है। अगर इनकी मांग थी, इनकी मानसिकता थी जातीय जनगणना की, तो इतने लंबे समय कांग्रेस या यूपी को किसने रोका था? अखिलेश जी की लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है और नेताजी कई बार केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। समर्थन उनका हमेशा यूपीए की सरकार को रहा। तो इन दलों को रोका किसने था जातीय गणना के लिए? मैंने तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये अपनी जीत बता रहे हैं। अगर इनकी करने की मानसिकता होती, अगर ये चाहते, तो अपनी सरकारों में क्यों नहीं इन्होंने किया? खैर, अच्छा है, कम से कम मोदी जी का कोई काम तो इनको अच्छा लगा। लेकिन मैं बधाई देता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, अपनी सरकार को, कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने ये जातीय जनगणना का उठाया है। इससे एक सच्चाई सामने आएगी कि किस जाति के कितने लोग हैं, उस हिसाब से भागीदारी, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में उनकी भागीदारी होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेताजी ने हर सरकार में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि नेताजी जानते थे कि जातिगत जनगणना जरूरी है। आपको लगता है कि क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत है? देखिए, अखिलेश यादव जी नेताजी के नाम को उपयोग करके कि नेताजी ने मुद्दा उठाया, तो लेकिन मुद्दा उठाया उनकी सरकारों ने किया क्या? या तो जिन सरकारों को ये समर्थन दे रहे थे वो सरकार इनकी सुनती नहीं थी, या सुनती थी तो ये मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, खाली राजनीतिक इस मुद्दों पर करते थे। लेकिन भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। वो करने में ज़्यादा विश्वास रखती है, राजनीति करने में कम विश्वास रखती है। इसलिए ये कोई भी श्रेय ले, लेकिन श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही है। निर्णय मोदी जी का है और जो निर्णय मोदी जी लेते हैं वो सफल कार्य पूरा उसमें होता है। सर, इससे पहले देखा हम सब ने कि विपक्षी पार्टियां लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाती रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है क्रेडिट इस वक्त लिया जा रहा है। राहुल गांधी भी कह रहे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाया और दबाव बीजेपी पर रहा, यही वजह है कि जातिगत जनगणना लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय जनता के हित में, देश के हित में, देश के विकास के हित में लेती है। किसी के दबाव में कोई सरकार काम नहीं करती है। अगर राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का, यूपीए का, इनकी खुद की सरकारों में दबाव नहीं रहा, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, क्यों उन्होंने नहीं किया इसको? राजीव जी इनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, तो क्या मतलब वो नहीं चाहते थे क्या? इंदिरा जी नहीं चाहती थी क्या? या नेहरू जी नहीं चाहते थे? अगर वो चाहते थे तो क्या रही राहुल जी की सोच अभी हुई है, बाकी कांग्रेस के नेता, यूपीए के लोग नहीं चाहते थे? तो इस तरीके की बातें करना, श्रेय अपने आप को लेना, इनके पास भी मौका था ना, इनको किसी ने रोका था कि जातिगत जनगणना नहीं कराएं? हमारा तो समर्थन था तब भी इनके साथ में कि आप करिए, हम साथ हैं। लेकिन ये काम भी, ऐतिहासिक काम भी मोदी जी ने किया है। बहुत सारे फैसले देश में ऐतिहासिक, जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए चुना है कि जो बहुत लंबे समय से कार्य नहीं हो रहे थे, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चीज़ें थी, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरी होंगी, ऐसा सोच के जनता ने चुना और वो निरंतर हो भी रही हैं। आखिरी सवाल है कि कल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई और उसमें तस्वीर में एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर और उसी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया की तस्वीर। पुरजोर विरोध भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया है। देखिए, बहुत ही तुच्छ मानसिकता का प्रतीक समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र के साथ में अखिलेश यादव का चित्र जोड़कर करना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये सोच दर्शाता है कि समाजवादी जो संविधान हाथ में लेके अखिलेश जी संविधान की रक्षा की और पीडिया की बात करते हैं, आज इतना लंबा समय हो गया, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया उसको, अखिलेश जी ने क्या कार्रवाई की उस कार्यकर्ता के खिलाफ? तो ये जो भी कुछ गतिविधियां समाजवादी या विपक्षी दलों के द्वारा हो रही है, चाहे वो संविधान का अपमान हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हो, वो सिर्फ सोची समझी साजिश है। इसमें अखिलेश जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर अखिलेश जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो अभी तक उस कार्यकर्ता पर कार्रवाई इन्होंने कर दी होती। क्या इन्होंने एक्शन लिया है? तो ये अम्बेडकर जी के बराबर अखिलेश जी अपने आप को मान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा घमंड इनके अंदर आ गया है। जनता लगातार इनको उत्तर प्रदेश में, देश में जवाब दे रही है। आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जनता जो अपमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का किया है, ये अपमान कोई सहेगा नहीं, चाहे वो एससी समुदाय है, चाहे वो ओबीसी समुदाय है, चाहे वो महिला है, चाहे एसटी है।
अंबेडकर जी के सम्मान का बदला समाजवादी से जरूर जनता लेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।